जनता का अयोध्या से राम का अयोध्या बनती जा रही है, मतलब जनता पे सरकार फोकस नहीं कर रही है। आप जैसे बोल रहे थे जनता पे कोई फोकस, हाँ राम पे फोकस हो रहा है। हनुमान जी की मंदिर यहाँ रिकाबगंज तिराहे पर है और कन्या गली के ठीक सामने पड़ती थी, तो वो मंदिर तोड़ करके उन्होंने उसको बिल्कुल छोटा कर दिया। वो 5 फुट चौड़ाई में वो एक दीवार से सटा करके नाली के ऊपर बना दिया है। मंदिर बनाना सरकार काम नहीं है, सरकार काम है जनता की जो समस्याएं हैं उनके लिए काम करना। নমস্কার, আমি জয়তী। আপনারা দেখছেন হাউ। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাম মন্দির, অযোধ্যার রাম মন্দির থেকে 11 কিলোমিটার দূরে সিভিল লাইন্স বলে একটি জায়গায়। এখানে একটি চায়ের থেকে আমি চলে এসেছি। এখানে বেশ কিছু লোক, বেশ কিছু বয়স্ক মানুষ তারা আড্ডা মারছিলেন, চা খাচ্ছিলেন। আমি এই মুহূর্তে তাদের সাথে কথা বলবো, তাদের থেকে জেনে নেব যে এই মুহূর্তে কী পরিস্থিতি অযোধ্যা এবং তারা কতটা খুশি বা কতটা দুঃখী এবং তারা কি বলতে চাইছেন। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा, अभी अयोध्या में जो हम लोग देख रहे हैं, चर्चा में है राम मंदिर बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? राम मंदिर बन रहा है तो अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अयोध्या ज़िले के आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर निकलेंगी तो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग इस ढंग से परेशान है कि उनके यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं है। पूरे किसानों की जितनी ज़मीनें हैं, जितनी फसलें हैं, सारे फसलों को सांड गाय चर के सत्यानाश कर दिए हैं। जब किसान वर्ग परेशान रहेगा तो मजदूर को परेशान होना ही पड़ेगा। सरकार इन तमाम व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप अभी क्या कर रहे हैं? आप क्या करते थे या फिर क्या कर रहे हैं अभी? मैं मैडम भारतीय सेना से रिटायर हूँ, अभी खेती किसानी ही की मजदूरी करता हूँ। तो कैसा चल रहा है आपका खेती? वहाँ पे कैसा, मतलब लाभ होता है कि नुकसान होता है? खेती में हमको नुकसान भी झेलना पड़ता है, लाभ बहुत कम, मतलब जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा। हमको बैरिगेटिंग करवाना पड़ता है खेतों को, रात भर उसको रखवाली करना पड़ता है हमको जाके खेतों में। यहाँ ठंडी आप देख रही हैं इस समय, गेहूँ अगर हम नहीं रखवाली करेंगे पूरा सांड चढ़ जाएंगे रातों रात। दिन में हमको रखवाली करना पड़ता है। आज मेरा काम था थोड़ा तहसील, इसलिए मैं शहर आया हुआ था और यहीं बैठ के चाय पीने लगा, तो इसलिए आपको वार्ता हो रही है। अच्छा, आप क्या करते हैं अभी? आपका नाम क्या है? हम भी किसान ही हैं, अशोक कुमार तिवारी। तो कैसे चल रहा है, हालत कैसा है अभी यहाँ पे? हालत बहुत ख़राब है। जैसे अभी आप चर्चा कर रही थी राम मंदिर की, तो राम मंदिर से हम लोग कोई परहेज नहीं है। राम मंदिर ठीक है, बन रहा है। तमाम जो राम मंदिर पे लोगों को जिनको आस्था है, ज़्यादातर लोगों की आस्था है राम के प्रति, उनका मंदिर बन रहा है, स्वागत है उसका। लेकिन जिस प्रकार से सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जिस तरह से वो इसमें लगी हुई है, मंदिर बनाना सरकार काम नहीं है। सरकार काम है जनता की जो समस्याएं हैं उनके लिए काम करना। और अब इस समय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पूरी तरह से अयोध्या पे लगी हुई है। जो जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि अस्पतालों में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, न पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ है और न ही पर्याप्त दवाएं हैं। वो दवाएं बाहर से लिख रहे हैं और तमाम जो मरीज आ रहे हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। वो नर्सिंग होम के चक्कर लगा रहे हैं। और इस समय खासकर फैजाबाद की जो स्थिति है, क्या पूरे प्रदेश की स्थिति है कि जनता की जो समस्याएं हैं, कोई डीएम के पास जा रहा है, कोई कमिश्नर के पास जा रहा है, कोई एसएसपी के पास जा रहा है, लेकिन ये मिलते नहीं हैं। और मिलते भी हैं तो समस्याएं सब ऐसे ही हैं, कोई समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। तो महत्वपूर्ण मंदिर नहीं है, और ख़ासकर सरकार के लिए नहीं। जिस प्रकार मंदिर का ये काम पूरी तरह सरकार प्रायोजित हो रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि मंदिर सरकार नहीं बना रही है, ट्रस्ट बना रही है। नहीं, सरकार कह रही है ना, लेकिन जो देखने में आ रहा है, जो कर रही है, वो तो वो महत्वपूर्ण है। वो कर क्या रही है? रोज़ इनके कोई 2-4 मंत्री यहाँ आते हैं, वो पूरा इंतज़ाम देख रहे हैं कि भाई कैसे यात्री आएंगे, कैसे उनको दर्शन कराया जाएगा। अभी सरकार ने घोषणा की कि ये करीब 1 हफ्ते ये गांव में हर जगह, ब्लॉकों में, विद्यालयों में वो रामायण करवाएंगे, सुंदरकांड पाठ करवाएंगे। उसके लिए सरकार पैसा रिलीज कर रही है। तो ये कैसे कह सकते हैं सरकार नहीं कर रही है? कितना पैसा पता है आपको? कितना पैसा? पैसा इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सरकार अपने जरिए वो सुंदरकांड पाठ कराएगी और तमाम राम कीर्तन कराएगी, सरकारी बसों में राम धुन बजेगी। तो ये सब अगर ये कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं,
तो फिर कौन कर रहा है ये? मतलब कि अयोध्या जनता का अयोध्या से राम का अयोध्या बनती जा रही है, मतलब जनता पे सरकार फोकस नहीं कर रही है, आप जैसे बोल रहे थे। जनता पे कोई फोकस, हाँ राम पे फोकस हो रहा है। क्यों लग रहा है कि क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये, मतलब क्या वजह क्या है? ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये जनता में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं। और सरकार की एक और भी रही है कि नफरत फैलाना, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाओ और हिंदुओं को धर्म की तरफ मोड़ो। तो जब नफरत रहेगी तो ध्रुवीकरण होगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा तो उसका राजनीति में इस्तेमाल करेंगे ये। तो ये इनका मुद्दा है। और सरकार का तो असली काम यही है कि जनता की समस्याओं को वो हल करे, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं उस पर ध्यान दे। मंदिर तो ट्रस्ट बन गया है ना, ट्रस्ट तो बना दिया गया है, तो ट्रस्ट मंदिर बनवा रहा है, वो मंदिर दर्शन भी कराएगा, सारे इंतजामों करेगा। तो उसमें सरकार क्या करेगी? ठीक है, सरकार के इतने काम है कि अगर यहाँ भीड़ आती है तो भीड़ नियंत्रित हो। भीड़ चूँकि भाई जनता वो भी है, जनता यहाँ आ रही है तो जनता के लिए इंतजाम करना, सड़कें हों और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो हों, ये सब सरकार काम है। लेकिन मंदिर काम नहीं है कि वो अब आरएसएस और भाजपा के लोग अक्षत बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं, घर घर बांट रहे हैं, आरएसएस के लोग बांट रहे हैं। आप पेपर पर अगर पढ़ती होंगी, न्यूज़ देखती होंगी, तो आप ये भी देखती होंगी कि जो ये आमंत्रण है राम मंदिर के उद्घाटन का, ये कौन बांट रहा है? संघ के लोग बांट रहे हैं। संघ कौन होता है मंदिर का भाई? संघ कौन है? कौन संघ? तो सरकार और संघ भाजपा पूरी तरह, जैसे पहले आप देखिए, पहले रावण सीता को अगवा किया गया था, अपहरण किया गया था। आज भाजपा और आरएसएस ने राम का अपहरण कर लिया है। और राम का अपहरण करके वो अपने अनुसार आप, हाँ वोट के लिए। इससे पहले आपने देखा होगा कि राम की जो फोटो रहती है, राम दरबार की फोटो रहती थी, तो राम बैठते थे राजा के रूप में, अच्छे वस्त्र पहनते थे, मुकुट लगाते थे और सब लोग बैठते थे। आज इन्होंने राम की जो तस्वीर आक्रामक बना दी है, जैसे राक्षस को ही, राम को राक्षस बना दिया इन्होंने कि बाल बिखरे हुए हैं, बनाते राक्षस बना दिए, धनुष लिए हुए हैं और मार वो ऐसा चल रहे हैं कि मतलब कोई शैतान आ रहा हो, अब डरो इनसे। राम मतलब क्या है? राम तो वो है जो सब में रमा हुआ है, यानी परमात्मा। लेकिन इनसे परमात्मा राम धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब केवल राजनीति से है कि किस प्रकार राजनीति का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और वोट हमारे हिस्से में आ जाए, ये इनका असली मकसद है। बनारस के बारे में सुना? मोदी जी का क्षेत्र है। मंदिर के सामने एक छात्रा का 3 दरिंदों ने रेप किया, और जानती हो कौन थे? वो बीजेपी की आईटी सेल वाले थे। और वो दरिंदे मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार करते हैं, पत्रकार काम कर रहे हैं। आपको मालूम है ये बात कि नहीं मालूम है? प्रधानमंत्री और धर्म नगरी वाराणसी। हमने सुना कि काशी में भी बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए ताकि वहाँ पे बिजनेस कर सके। जी 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 जी, बहुत मंदिर यहाँ पे। अच्छा, मंदिर टूटने से मुझे याद आया कि यहाँ पर भी कुछ मंदिर और मस्जिद टूटे हैं। कि अभी जो राम मंदिर बन रहा है, जो पुराना राम मंदिर था जिसको जन्मभूमि कहते थे, शायद जन्मस्थान कहते थे, वो टूटा है। उसके साथ भी बहुत सारे राम सीता के मंदिर थे, हनुमान के मंदिर थे और कुछ मस्जिदें भी थे जो कि टूटे हैं। तो कितने सारे मस्जिद टूटे या मंदिर टूटा, आप बता सकते हो क्या? देखो, काउंटिंग तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ। मैं अपने खेती किसान में व्यस्त रहता हूँ। उसके बाद इसके पहले मैं सेना में था। लेकिन ये जानता हूँ कि रास्ते में जितना भी जो भी पड़ा, मंदिर पड़ा, घर पड़ा, जो भी पड़ा, उसको इन्होंने केवल ढहाने काम किया है। गरीबों को भर भर के गाड़ी में उठा के फेंकना काम किया। सरेआम गुंडागर्दी जिसको कह सकती हैं आप, वो हुआ है राम मंदिर के नाम पे। राम मंदिर के नाम पे। अच्छा, मैं ज़रा इधर भी जाऊंगी। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पे कितने मंदिर मस्जिद टूटे और क्या क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, एग्जैक्ट तो संख्या बता पाना संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसी काउंटिंग नहीं की। हाँ, कुछ मंदिरों को देखा है जो सड़कों पर थीं, उनको ध्वस्त करके और वो सड़क में शामिल कर लिया गया। जैसे रिकाबगंज में मनकामेश्वर नाथ मंदिर थी, शीतला माता मंदिर थी, विद्या मंदिर स्कूल के सामने मंदिर थी, उन सबको तोड़ करके सड़क में शामिल किया गया है। वो जो मंदिर थे उनके पुजारियों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, उनके पुजारियों ने, अब वो क्या उनकी बातचीत हुई, किस सहमति पर जो है वो मंदिर का जो है वो ध्वस्तीकरण हुआ है, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उस समय तो मौजूद नहीं था।
अब कैसे टूटी है, मस्जिद भी कुछ टूटे हैं, कुछ कब्रिस्तानें टूटी हैं। जो सड़क पर किनारे किनारे मिले, जो उनके दायरे में आए, जो सीमाएं में आए, उन सीमाओं के अंतर्गत मंदिर, मस्जिद और हाँ हाँ, वो हनुमान जी की मंदिर यहाँ रिकाबगंज तिराहे पर है और कन्या गली के ठीक सामने पड़ती थी। तो वो मंदिर तोड़ करके उन्होंने उसको बिल्कुल छोटा कर दिया। वो 5 फुट चौड़ाई में वो एक दीवार से सटा करके नाली के ऊपर बना दिया है। लास्ट 10 साल में योगी का क्या योगदान है यहाँ पे, विकास को लेके, शिक्षा को लेके या फिर स्वास्थ्य को लेके? देखिए, अभी आपके सामने जो है स्वास्थ्य और शिक्षा और ये क्या है जो भी है बातें आ चुकी हैं। योगदान और विकास का मतलब ये है कि जो हमको मूर्तवत रूप में दिखे। हमको अब कागज़ पर चाहे जितना विकास हो जाए, कागज़ पे शिक्षा चाहे जितनी उच्च स्तरीय हो जाए, कागज़ पे चाहे मज़दूरों को कुछ भी दे दिया जाए, क्या मतलब है? जब हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में हमको देखने में आएगा विकास, तभी तो हम विकास कह सकेंगे। वरना आप कह रहे हैं कि कागजों में योगी का विकास दिख रहा है लेकिन नज़र में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे अब मज़दूरों के लिए जो है उज्ज्वला योजना चलाई गई, उसके लिए गैस सिस्टम अप्लाई किया गया। गैस सिस्टम मज़दूरों को जो है, गरीबों को जो है, किसानों को, जो मज़दूर किसान, छोटे किसान, उनको जो है गैस सिलेंडर दे दिया गया, फ्री में दे दिया गया। लेकिन अब बताइए 1000-1200 रुपये सिलेंडर की चार्ज है। अब बताइए जिसको आप फ्री में सिलेंडर दे रहे हो, कनेक्शन दे रहे हो, एक बार आपने दे दिया तो 1000-1200 रुपये मजदूर कहाँ से लेके आएगा? मतलब पहला मिल रहा है फ्री में, उसके बाद तो उन लोगों को खरीदना पड़ रहा है 1100-1200 में। पड़ रहा है वो सभी लोगों के लिए बराबर का चार्ज है ना। तो जब आप गरीबी के नाम, मजदूरी के नाम आप मजदूरों को हेल्प कर रहे हो, विकास के लिए उनको जो बढ़ा रहे हो, गैस दे रहे हो, सुविधा दे रहे हो, तो उनके लिए जो है कम से कम 50% ডিসকাউন্ট पर उनको दो, तभी तो माना जाएगा भाई। মানে উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে মোদী সরকার বেশ ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভিন্ন কাগজে তার বিজ্ঞাপন পেশ করছেন যে গরিব মানুষদেরকে উজ্জ্বলা প্রকল্পে ফ্রিতে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে, এবং তিনি এটাও বলছেন যে কাঠ কয়লা থেকে মহিলারা সরে এসে তারা এখন গ্যাসে রান্না করছেন। এবং আমরা দেখেছি এরকম কাট আউট বিভিন্ন জায়গায় মোদির ছবি দেওয়া, তার পাশে একজন মহিলার ছবি দেওয়া যিনি কিনা গ্যাসে রান্না করছেন। এবার প্রথম গ্যাসটা দেওয়া হচ্ছে ফ্রিতে, তারপরে যেই রিফিল করার প্রশ্ন আছে তখন তাদের থেকে 1100-1200 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। ফলত তারা কিন্তু আর সেই গ্যাসটা ভরতে পারছে না এবং তারা আবার সেই কাঠ কয়লায় ফিরে যাচ্ছেন এবং প্রথম গ্যাস শুধুমাত্র ফ্রিতে পাচ্ছেন। আলটিমেটলি গিয়ে কিন্তু এই যে উজ্জ্বলা প্রকল্প সেটা কিন্তু কোথাও গিয়ে তাদের মুশকিল আসান করছেন না। আচ্ছা, এরপরে আরও বেশ কিছু কথা নিয়ে আমরা জিজ্ঞেস করবো বাকিদেরকে। আচ্ছা आप क्या काम करते हो? जी, हम जो है छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन चलाते हैं। कैसा चल रहा है आपका? वो व्यवसाय सभी लगभग मंदी के स्तर से गुजर रहे हैं। क्यों? अब इसमें परिस्थितियां हो या सरकार की नीतियां ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि छोटे बड़े बड़े व्यवसाय इस समय जो है मशीनीकरण और नई नई तकनीक से लोग करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए छोटे छोटे व्यवसायों पर बहुत बड़ा संकट। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे छोटे व्यवसाय को ले? सरकार कर रही है, लेकिन अब वो जितना कर रही है वो जिसकी बैंक की जो क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार ही उसको सहयोग करेगा, क्योंकि उससे उसकी क्षमता से कई गुना ज़्यादा उसको सहयोग की ज़रूरत है, तो वो सरकार कहाँ से कर पाएगी। आपका जो हो रहा है अभी, जैसे आपका जो चल रहा है आपका व्यवसाय, उसमें आपका गुजारा हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अब गुजारा हो रहा है और उससे अलावा भी तमाम चीज़ करके अपना जो है एडजस्टमेंट किया जाए। दुविधा क्या है अभी? जी, दुविधा अब यही है कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी बात की जा रही है विकास की, और ये सरकार बहुत हद तक जो है निर्माण कार्यों में अपनी रुचि दिखा रही है। जैसे कि रास्ता हो रहा है, मंदिर हो रहा है, बहुत सारा अनावश्यक चीज़ों के निर्माण की बात कर रही है और कर रहे हैं लोग, जैसे लगता है उसी का निर्माण किए 1 साल पहले, उसके गिरा करके फिर वहाँ दूसरा बना रहे हैं। कुल मिला के उसके पीछे जो है कमीशन खोरी का मामला है। पिछले दिनों कर्नाटक में जो बात उठी थी 50% तक कमीशन सरकारी योजनाओं में चल रहा है। कोई भी परियोजना है बिना परसेंटेज के जो है चल नहीं रही है। यहाँ तक 50% जो है उन लोगों द्वारा, भ्रष्टाचारियों लोगों द्वारा खा लिया जा रहा है। हमें खबर मिली है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, मजदूरों को जो काम मिल रहा है
वो यहाँ के मजदूरों को नहीं मिल रहा है, बाहर से मजदूर आ रहे हैं, गुजरात से मजदूर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? गुजरात से ही क्यों मजदूर आ रहे हैं और यहाँ के मजदूर को काम क्यों नहीं मिल रहा है? अब जिसको ठेका मिलता है ना तो वो देखता है पूरे देश में कहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है सुदूर इलाके में जहाँ लोग जो है रोजगार नहीं पाते हैं, तो उनको सस्ते दर पर लेके आते हैं और एक तरह से कुछ ज़बरदस्ती भी तमाम मजदूरों से काम करा लिया जाता है, मजदूरी नहीं दी जाती है, उसको भगा दिया जाता है। चूँकि बाहर के हैं वो यहाँ के सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको जो सहयोग कर सकती हैं उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनकी समझ नहीं है, वहाँ तक जा नहीं पाते हैं, अपना कलेजा दबा के लोग मन दबा के चले जाते हैं और कितना ठेकेदार से मांगेंगे बार बार मांगने के बाद भी। हमने तो देखा है कि भाजपा की सरकार गुजरात मॉडल को दिखाती है कि गुजरात मॉडल बहुत सफल है, तो गुजरात मॉडल अगर सफल है तो वहाँ से क्यों मजदूर आ रहे हैं यहाँ काम करने के लिए? गुजरात में काम नहीं है क्यों? क्या लगता है आपको? अब ये तो बात सही है कि वहाँ का अगर काम होता तो लोग लाते कैसे, अगर यहाँ चूँकि लोग मजदूर काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में है और बहुत ज़्यादा मजदूरी नहीं है। जो मजदूरी आज के समय में है चौक के अंदर और तमाम जगहों पर जहाँ मजदूरों की मंडी लगती है, हमें लगता है 400-450 रुपया मजदूरी कुल है, बहुत ज़्यादा है नहीं। इससे जीविकोपार्जन होना आज के समय में कठिन है। आज यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं ये लोग, यहाँ पर आ जाते हैं। अभी गुजरात मॉडल कहा आपने, गुजरात मॉडल वो झूठ का मॉडल है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ट्रम्प आए हुए थे, तो जब ट्रम्प आए अहमदाबाद तो तमाम जो वहाँ गरीब बस्तियाँ थी उस पर दीवार खड़ी कर दी गई, पर्दा लगाया गया, दीवार खड़ी कर दी गई। हाँ, दीवार खड़ी की गई ताकि वो दिखाई न पड़े, मतलब झूठ। गुजरात मॉडल झूठ का मॉडल है, वही झूठ मोदी ने पूरे देश में फैलाया है। झूठ फैजाबाद को गुजरात मॉडल बनने भी नहीं देंगे। यहाँ बिल्किस बानो कांड हम नहीं होने देंगे। अगर वो कांड हुआ तो हम अफरा तफरी मचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, हम जाति के सामान्य वर्ग से आते हैं और हमारे रगों में वही खून है। हम बिल्किस बानो कांड यहाँ नहीं होने देंगे बिल्कुल। हाँ, यहाँ खुश वही लोग हैं जिनको मंदिर पे जिनकी रोजी रोटी चलनी है। जितने बाबा हैं अयोध्या के वो खुश हैं। भीड़ आएगी तो हमारे यहाँ भी आएगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी। और मंदिर क्या, दुकान खोल के जैसे बैठे हुए हैं, दुकान है तो जब भीड़ आएगी दुकान बिक्री अच्छी होगी। इनके तमाम दलाल भी घूम रहे हैं अयोध्या में कि वो ले जाएंगे मंदिरों में घुमाएंगे। जैसे किसी ने 10 लोग गए, 100 चढ़ा दिया तो 20 रुपये कमीशन दलाल का हो गया। तो मंदिरों में दलाई चल रही है। यहाँ किसान, मजदूर, नौजवान सारे लोग दुखी हैं। किसी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती ली गई हैं। कहाँ पे ली गई ये ज़मीनें? ये राम पद बना, धर्म पद बना, जन्मभूमि पद बना, ये जो पद बने। शहर में जो मकान तोड़े गए, सड़कें बनाई गई और मुआवजा उनको इतना दिया गया कि मलबे का मुआवजा, जो तोड़ने के बाद मलबा निकल रहा है उसका मुआवजा उन्हें मिला। किसानों पे दबाव बना के नव अयोध्या बना रहे हैं, उसके लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं। एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, अभी एक फेज बना हुआ, वो भी कंप्लीट नहीं है, मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। ऐसे मंदिर, वो तो मंदिर भी कंप्लीट नहीं है, वो उद्घाटन कर रहे हैं। कंप्लीट नहीं, यही तो जो चारों शंकराचार्य यही तो बात कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, इसलिए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा या मूर्ति स्थापना नहीं आ रहे हैं। भाई वो धर्म के चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य हैं। आज शंकराचार्य ने जिनकी स्थापना 4 पीठों की थी, वे लोग धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं और वो कोई गलत बात नहीं कहेंगे। उन्होंने राम मंदिर के लिए उन्होंने दान दिया, शंकराचार्यों ने भी दान दिया। अगर उनकी आस्था न होती तो क्यों दान करते? लेकिन जो धर्म विरुद्ध हो रहा है, जो शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं कि मंदिर कंप्लीट नहीं है, तो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। ये पूरा ही हो रहा है क्योंकि सामने वोट है, लोकसभा आ रहा है, इसलिए। हाँ, तो वही बात तो हो रही कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम राजनीतिक है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम है और इसको भुना के मोदी सरकार फिर सत्ता में आना चाहती है। योगी को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ पर तो योगी क्या राज है? 10 साल में योगी का क्या योगदान है यहाँ पे? योगी को 10 साल नहीं हुआ, करीब 7 साल हुआ। 10 साल तो मोदी को हो रहा है। उनका कोई योगदान नहीं है। जैसे वो कहते हैं हम कानून व्यवस्था, भू माफिया को ख़त्म कर रहे हैं, माफियाओं को ख़त्म कर रहे हैं, कानून व्यवस्था हमारी बढ़िया है। तो कानून व्यवस्था अगर बढ़िया है, तमाम काउंटर भी किए गए और देखा गया जाट विशेष की हत्याएँ की गई, पुलिस द्वारा कराई गई और
अभी आप बनारस में भी घटना हुई, महिलाओं के साथ हुई, एक बच्ची के साथ हुआ, इस तरह तमाम घटना हुए। और जो तमाम दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं उसमें ज़्यादातर भाजपा ही पकड़े जा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी सुना बिल्किस बानो के केस में भी उन लोगों ने रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो तो वहाँ का मामला है, लेकिन यहाँ प्रदेश में भी महिलाओं के साथ बहुत तरह के काम हो रहे हैं। सहारनपुर में कांड हुआ, उन्नाव में कांड हुआ, उनका विधायक पकड़ा गया, कुलदीप सेंगर, उन्नाव में पकड़ हुआ था, विधायक पकड़ा गया, वो जेल काट रहा है, सज़ा उसको हो गई। तो तमाम महिलाओं के साथ भी कोई सुरक्षित नहीं है। ये कहते हैं कि 12 बजे रात में भी जेवर पहन के वो कहीं घूम सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था कोई नहीं है। इनके जो भाजपाई गुंडे हैं लगातार लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लोगों की ज़मीन हड़प रहे हैं, और सरकार भी उसी दशा में है। सरकार भी ज़मीनों को हड़प रही है, दबाव बना के ज़बरदस्ती जो डीएम है, एसपी इनसे धमका रहे हैं कि नहीं अगर तैयार हो गए, जैसे अब तो कानून बना है कि सहमति चाहिए 80% लोगों की, लेकिन वो सहमति क्या मतलब, वो ज़बरदस्ती है कि नहीं होगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप लोग ज़मीनें दे दीजिए। मार्केट रेट कुछ और है, मार्केट रेट कहीं ज़्यादा है। मतलब राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने 2 करोड़ की ज़मीन 16 करोड़ में खरीदी। बहुत मामला उछला था उस समय कि इन्होंने जो ज़मीन खरीदी 2 करोड़, आधे घंटे में 2 बनामे होते हैं, 2 रजिस्ट्री होती है। एक 2 करोड़ में खरीदता है, आधे घंटे बाद 16 करोड़ में बेचता है। ये सब घपले हो रहे हैं, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। आवाज़ लोग उठाते हैं, लेकिन राम मंदिर के तले वो आवाज़ दब रही है, आवाज़ दब रही है, दबाई जा रही है। और जो इनके विरोध में जाएगा, तो आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर देख रही होंगी, तमाम ऐसे जो विचारक रहे जो इनके खिलाफ थे, उनकी हत्याएं की गई, लोगों को जेल में डाला गया, और तमाम लोग अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম, যেটা আমি বললাম যে রাম মন্দির থেকে 10-12 কিলোমিটার দূরে একটি জায়গা, যেখানে শহরই বলতে পারি, ঠিক গ্রাম নয়। এবং এখানে বিভিন্ন কৃষক, বিভিন্ন মজদুররা আসেন, তাদের শহরের বিভিন্ন কাজকর্ম থাকলে তারা এখানে আসেন, এখানে এসে চা টা খান, আড্ডা মারেন। তেমনই একদল লোকের সাথে আমরা কথা বললাম। তারা বললেন যে এখানে যে সমস্ত সংবাদপত্র রয়েছে, টিভি চ্যানেল রয়েছে, তারা সবাই বিক্রি হয়ে গেছে মোদির কাছে বা যোগীর কাছে। এবং তারা এটাও বললেন যে এটা কি যেটাকে বলা হয় গদি মিডিয়া, সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাই। ফলে তাদের যে সমস্যা, যে দৈনন্দিন তাদের যে কষ্ট, এবং সেটা নিয়ে কেউ এখানে কথা বলে না। এখানে শুধুমাত্র রাম মন্দিরের চর্চা, তারই বাহবা, তারই জয়ের প্রশংসা চলছে। আসল যে কথাগুলো রয়েছে, যেগুলো মানুষের কথা, মজদুরদের কথা, কৃষকদের কথা, শ্রমিকদের কথা, সেই কথা এখানে বলার মতো কেউ নেই। এবং মোদি বা যোগীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার মতো লোকও এখানে নেই। এবং তারা আরও অনেক সমস্যার কথা বললেন, যেগুলো আপনারা শুনলেন। এরপরে আরও এরকম খবর নিয়ে আমরা আসবো। ততদিন দেখতে থাকুন হাউ। ধন্যবাদ।